हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हैकर सबके यूट्यूब चैनल पे। अब आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे। आज का जो टॉपिक है वो है बिन डायरेक्टरी और एस बिन डायरेक्टरी। अगर आपने लिनक्स कभी यूज किया होगा या उबंटू यूज किया होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बिन डायरेक्टरी और एस बिन दो अलग अलग डायरेक्टरीज होती हैं। तो इन दोनों डायरेक्टरीज में क्या डिफरेंस होता है वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वैसे बिन डायरेक्टरी के बारे में मैंने पूरी की पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें बिन डायरेक्टरी के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, किस तरह से आप अपनी कस्टमाइज एग्जीक्यूटेबल कमांड बना सकते हैं वो भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप बिन डायरेक्टरी के बारे में डिटेल नॉलेज ले लेंगे। बात करते हैं एस बिन की। और बिन और एस बिन के बारे में बताने से पहले ना मैं एक एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल को सुनते ही आपको एक कंप्लीटली नॉलेज हो जाएगी कि बिन डायरेक्टरी एस बिन डायरेक्टरी क्या मतलब होता क्या है ये। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक अपना घर है। तो जब आप अपने घर में हो तो फिर आपके पास राइट है कि आप अपने घर में कहीं पे भी जा सकते हैं। हर एक किसी भी रूम में आप विजिट कर सकते हैं अपने घर के। आपके पास राइट है ना। चाहे वो लॉकर रूम हो, चाहे वो कोई पर्सनल आपका स्टोर रूम हो, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। और अगर आप किसी और रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो आप लिमिटेड एक्सेस ही कर पाते हैं। लिमिटेड एक्सेस मतलब आप वहां पे लॉकर रूम या फिर पर्सनल स्टोर रूम या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए वहां नहीं जाते हैं आप, है ना। तो उसी तरह से जब आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जब आप किसी भी डिवाइस को यूज करते हैं, मैं लिनक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ कि चाहे ये फोन हो, चाहे वो वाला फोन हो, चाहे आपके हाथ में जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप पीसी में देख रहे हो, चाहे सर्वर पे कुछ भी देख रहे हो, तो उसको एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। एक यूजर मोड होता है। यूजर मोड मतलब जो कि कोई भी कर सकता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एक तरह से मकान मालिक, एक तरह से मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो उसको डिलीट कर सकता है, किसी भी फाइल को चेंज कर सकता है, कुछ भी डेटा शिफ्टिंग कुछ भी कर सकता है। जो भी क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है ना। अब बताता हूँ बिन और एस बिन में क्या डिफरेंस होता है। जो बिन डायरेक्टरी होती है उसमें क्या होती है कि ऐसी फाइल्स होती है, ऐसी कमांड्स, ऐसी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती है जो कि टर्मिनल पे आप एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि कोई भी यूजर कर सकता है। कोई भी यूजर मतलब कोई भी यूजर जो भी उस सिस्टम को यूज कर रहा है, वो जैसे सीपी हो गई, मूव हो गया, mkdir हो गया, इस तरह की जो भी ls कमांड हो गई, pwd कमांड हो गई, इस तरह की जो भी कमांड्स होती हैं जो कि हर यूजर के लिए अवेलेबल है, वो सिर्फ बिन डायरेक्टरी में होती है। एस बिन के अंदर क्या आती है, जैसे इनिट कमांड हो गई, जैसे शट डाउन हो गया, जैसे fsc के एक कमांड होती है जो कि कंसिस्टेंटली फाइल चेकिंग करती है, फाइल सिस्टम को चेक करती है आपके लिनक्स के। उस तरह की जो भी क्रिटिकल कमांड्स हो गई वो एस बिन के अंदर ही स्टोर होती है। ठीक है, एस बिन मतलब क्रिटिकल कमांड्स, बिन मतलब क्रिटिकल कमांड्स नहीं, नॉर्मल कमांड्स। यूज कोई भी कर सकता है, यूज सिर्फ एडमिन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, जिसके पास रूट एक्सेस है। ठीक है, अगर आप यूजर से यूज कर रहे हो, अगर आप यूजर मोड से लॉगिन हो, तब आप अगर एस बिन वाली कमांड को यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, मगर आपको रूट का पासवर्ड चाहिए होगा। आप उसको सूडो करके कर सकते हैं, है ना। जैसे आप करते हैं सूडो करके, सूडो लगा देंगे किसी भी कमांड के आगे तो वो परमिशन, सूडो की परमिशन मांगेगा और आपको पासवर्ड डालना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि बिन और एस बिन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।